जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी 8 क्लास का आप ज्योग्राफी देख रहे हैं और आप देख लीजिए। प्रथम चैप्टर में जो बताया गया संसाधन के बारे में, दूसरा चैप्टर जो है भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में बताया जाएगा। तीसरे नंबर चैप्टर की बात करते हैं खनिज और शक्ति संसाधन की बात। चौथे नंबर चैप्टर में कृषि के बारे में पढ़ा जाएगा और पांचवें नंबर अध्याय में जो है उद्योग और छठा जो है मानव संसाधन। और इस प्रकार जो है अध्याय 1 से लेकर 6 तक जो है या एक-एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलता रहेगा। और ये जो भारतीय प्रस्तावना जो लिखा गया है, चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। संसाधन, संसाधन होता क्या है ना? प्रथम चैप्टर में जो बताया गया संसाधन होता क्या है, आइए इस संसाधन पर हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या होता है संसाधन? सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बुक में जो है एनसीईआरटी में जो है कि बच्चों की तरह पढ़ाया गया है ताकि बच्चों को ज़्यादातर बातें समझ में आ जाएगा, क्योंकि उदाहरण ही ज़्यादातर आपको समझ में ज़्यादातर आएगा। वही जो बात इसमें किया गया है कि देखो, एक दो व्यक्ति जो है मोना और राजू जो है अपने घरों को क्या कर रहे थे, साफ कर रहे थे। साफ करने में जो अपनी अम्मा को मदद कर रहे थे, यानी हाथ बटा रहे थे। मोना और राजू नाम के जो दो लोग था, ठीक है ना, अपने ही घर को साफ कर रहा था और अपनी मम्मी के कामों में हाथ बटा रहा था और इन सभी चीजों को देख रहा था कि भाई यह क्या है, कपड़ा है, बर्तन है, अनाज है, कंघा है, शहद की बोतलें हैं, किताबें हैं। इनमें से प्रत्येक क्या है, प्रत्येक उपयोगी ही है। ये सारा चीज क्या है, सारा जो दैनिक जीवन में उपयोगी लाने वाला सारा चीज वस्तुएं हैं। मोना ने कहा मोना ने कहा था इसलिए ये तो सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए तो सभी लोग महत्वपूर्ण है। ये सारा बर्तन हो गया, कपड़ा हो गया, कंघी, शहद हो गया, किताबें, ऐसे सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मैंने कहा यह संसाधन है। हम लोग इस ये संसाधन है जो हम लोग उपयोग में ला रहे हैं, यही आपको संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा ने राजू से अम्मा से जो राजू ने यह प्रश्न किया, जो अम्मा से राजू ने क्या क्या प्रश्न पूछा, अम्मा ने बताया कि देखो, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग जो है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वही संसाधन होता है बच्चा। तो संसाधन क्या कहोगे? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं, उसी को संसाधन कहा जाता है। तो संसाधन समझ में आ गया, यानी मनुष्य के लिए जो इंपॉर्टेंट जो है उपयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं को हम लोग क्या कहा जाएगा? संसाधन कहा जाएगा। चाहे आपको किताब ही क्यों नहीं हो, बर्तन, आपको अनाज, कंघा, आपको किताबें, ये सब चीज क्या है, संसाधन का रूप ही है, संसाधन का सारा रूप ही है। अब देखिएगा अगले पैराग्राफ पर आ जाते हैं। इसमें बता रहा है अपने चारों ओर को देखिए, अपने चारों ओर को देखना है और निरीक्षण कीजिए कि यह कौन कौन से संसाधन हो सकता है। आप संसाधनों के जो है विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्यास लगने पर जो है तो जल पीते हैं। आप अपने घर में जो है विद्युत जो है, जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से जो है घर पहुंचने के लिए जो उपयोग में किया जाने वाला जो रिक्शा हो गया, आपको पाठ्य पुस्तक हो गया, जिसका उपयोग जो आप अध्ययन के लिए कर रहे हैं। और ये सब क्या है दोस्तों? ये सब संसाधन होता है दोस्तों, यही सब संसाधन है। और उसके जो पिता ने आपके लिए यह नाश्ता तैयार किया और उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया, वे भी एक संसाधन है। यानी कहने का सिंपल सी मतलब समझ लीजिए, मानव के उपयोग में लाए जाने वाले वस्तु ही क्या हुआ, ये संसाधन है ना, संसाधन है। जैसे कि जल हो गया, विद्युत हो गया, रिक्शा हो गया, सब्जी हो गया, पाठ पुस्तक की, ये सभी कुछ एक जैसे क्या है, ये एक जैसे क्या है। और ये प्रश्न पूछा गया, उनमें से वे सभी क्या वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया ही जाता है। सही बात है, इन सारी वस्तुओं का उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार से करते हैं, इसलिए वे जो उपयोगी है, इसलिए ये सारा उपयोगी संसाधन है। ये सब क्या है, उपयोगी संसाधन है। एक वस्तु अथवा जो पदार्थ का उपयोग अथवा जो है प्रयोज्यता उसके एक संसाधन बन जाती है, यानी उसके लिए जो क्या बनते हैं, इंपॉर्टेंट ये संसाधन बन जाती है। इनके लिए जो क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट संसाधन बन जाती है। अब यहाँ की बात कर रहा है राजू। अब जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है? कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनी, ये कोई भी वस्तु जो है संसाधन कैसे बनी हुई है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बन जाती है जब उसका उपयोग मूल्य हो जाता है। यानी वो संसाधन कैसे बन जाएगा, उसका मूल्य जो है वो संसाधन कैसे बनेगा, जिसका जो है जिसका कोई मूल्य बन जाए, जिसकी कोई एक पहचान अलग बन जाए, है ना, जिसकी एक अलग ही पहचान बन जाती है, उसी उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। और इसका उपयोग अथवा जो उपयोगिता और इसके मूल्य प्रदान करते हैं, सभी जो है संसाधन मूल्यवान होते हैं। सभी संसाधन क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। सभी संसाधन क्या होते हैं, मूल्यवान होता है। ये अम्मा ने बच्चों को बता रहे थे। यानी संसाधन वे होते हैं जिसका मूल्य होता है ना, जो मूल्य होता है, जो इंपॉर्टेंट बन जाती है, उसी को संसाधन कहते हैं, मूल्यवान संसाधन कहेंगे। उसी को क्या कहेगा, मूल्यवान संसाधन। और मूल्यवान का अर्थ महत्व से है। मूल्यवान का मतलब पैसे से नहीं, पैसे तो है ही, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस किसे है, इसका महत्व जो है महत्ता से है, यानी इंपॉर्टेंस से ज्यादातर है। और कुछ संसाधनों का जो है आर्थिक मूल्य भी होते हैं, कुछ संसाधनों को क्या होते हैं, आर्थिक मूल्य होते हैं, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कि आपको मूल्यवान में कैसे हो गया, आपको पृथ्वी हो गया,
ले लीजिए आपको आकाश हो गया, तो आकाश का मूल्य है, हवा मूल्यवान हो गया, हवा का कोई मूल्य है, लेकिन ये अमूल्य क्या अमूल्य है, हवाएँ हो गया, ये पर्यावरण की जो बातें हैं, ये सब क्या अमूल्य संसाधन है, जिसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। उदाहरण के लिए जो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोदृश्य भू-भाग दृश्य को देखिए और जो है उसका कोई मूल्यवान नहीं है। यानी आपको हवाएँ हो गया, आकाश हो गया, ये जो धरती की बात हो गया, ये सब क्या हो गया? समुद्र की जो पानी हो गया, ये सब की क्या हो गया? इसका कोई मूल्य नहीं है। परंतु ये जो है दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, मनुष्य के लिए क्या है, ये जो है आवश्यकताओं को पूरा करने में, है ना? पूरा करता रहता है, ये आवश्यकताओं को पूरा करेगा। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी जो है दादी ने घरेलू नुस्खे आज भी कोई वाणिज्य मूल्यवान नहीं है। यानी दादी के जो नुस्खे हैं, वो क्या है? उसका कोई महत्व इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पेटेंट नहीं है। लेकिन यदि वे जो है पेटेंट करने का उपरांत मेडिकल फर्म के द्वारा बेचे बेचे जाते हैं, तो उसके आर्थिक रूप से क्या होगा? मूल्यवान हो जाएगा। ये पेटेंट उसको मिल जाएगा, यानी उसको लाइसेंस हो, यानी उसको लोग पहचानने लगे, ज़्यादातर उपयोगिता में ला जाए, तो उसका कीमत क्या होगी? कीमत ज़्यादातर हो जाएगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है? कीमत की माँग बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक शब्द के लिए बात किया पेटेंट, इसका तात्पर्य है कि किसी विचार अथवा जो आविष्कार पर जो है एकाधिकार से होता है। किसी आविष्कार यानी क्या होता है? किसी इसका तात्पर्य होता है किसी विचार अथवा आविष्कार पर जो है एकाधिकार प्राप्त करना ही इसको क्या बोलते हैं? पेटेंट कहते हैं। अब एक शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया प्रौद्योगिकी क्या होता है? किसी जो है कौशल करने अथवा जो है वस्तु बनाने में जो है नवीनतम ज्ञान को अनुपयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। यही आपको प्रौद्योगिकी कहलाता है। एक क्रियाकलाप में यहाँ पर जो बताया गया संसाधन कि जैसे कि श्रुति वस्तु हो गया, लौह वस्तु हो गया और बुद्धि हो गया, औषधीय पौधे हो गए, चिकित्सीय ज्ञान हो गया, कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य और कृषि भूमि हो गया, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत हो गया, सुहावना मौसम हो गया, संसाधन परिपूर्णता और अब एक अच्छी संगीत ध्वनि हो गया, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, मित्र और परिवार के नुस्खे। ये सब चीज़ यहाँ पर जो है बच्चों के द्वारा जो बनाया गया था एक क्रियाकलाप की जिसका क्या है ये सब का इसका जो जितने सारे चीज़ बात बताया गया है इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं दोस्तों। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है। समय और आपको प्रौद्योगिकी क्या है? दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। यानी संसाधन को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है समय के साथ, और प्रौद्योगिकी प्रमुख कारक जो है संसाधन में पदार्थ के जो है संसाधन को परिवर्तित कर देगा। और दोनों दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है कि लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, यानी जो मानव भी क्या है एक संसाधन, मानव भी क्या है संसाधन, यानी लोग के बारे में पूछ रहा है, यानी आप हो गए, हम हो गए, क्या है एक मानव संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक जो संसाधन को रचना करने में लगा हुआ है, रचना करते रहते हैं और प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से जो है से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते रहते हैं। और आग की खोज से जो है खाना पकाने में वृद्धि में की पकाने की जो पद्धति हमें जानकारी मिलती है और अन्य क्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से जो अंततः पहिए परिवहन की जो है नवीनतम विधियों का विकास हो गया। जल विद्युत बनाने की जो प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहने से जो जल से जो है ऊर्जा उत्पन्न होता है, यानी बिजली तैयार किया जाता है और उसे एक महत्वपूर्ण जो संसाधन बना दिया गया है। ठीक है ना? पहले जो जल ऐसे बहता था, पहिया इसी तरह चलता था, लेकिन उस पहिए को अच्छा से डिजिटलाइजेशन किया गया, उसको जो है आज के समय में उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ता चला गया, तो वो एक संसाधन के रूप में आ गया है। आइए बढ़ते हैं, संसाधन के प्रकार क्या होते हैं। समानतः जो है संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित और जो है मानव में जो है वर्गीकृत किया गया है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आता है मानव निर्मित संसाधन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, यानी जो गॉड गिफ्टेड चीज होता है उसी को प्राकृतिक संसाधन, और जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया वस्तु को मानव संसाधन। चलिए शुरू करते हैं। मानव संसाधन क्या होता है? जब प्राकृतिक से जब जब संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना उपयोगी में लाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन। यानी जो प्रकृति के द्वारा जो बनाए गए वस्तुओं, यानी बिना कोई जो उसमें संशोधन किए वो उपयोग में लाया जाता है, उसी को क्या बोला जाएगा? उसी को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि वायु हो गया, और जिसे हम सांस लेते हैं, हमारे नदियाँ हो गया, झीलों का जल हो गया, मृदा हो गया, खनिज हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों। इन संसाधनों में से जो है बहुत से प्रकृति ने जो निःशुल्क उपहार दिया है, यानी फ्री में मिलता है और सीधे हम ही उपयोग में ला सकते हैं। कुछ जो परिस्थितियों में जैसे कि प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए जो है औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। कुछ संसाधनों को उपयोग करने के लिए आपको प्रौद्योगिकी और औजारों की आवश्यकता पड़ सकती है। अब देखिएगा कि विभिन्न समूहों में जो है प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उनके जो है विकास और आपको प्रयोग के अवसर, उद्गम, भंडार और वितरण के अनुसार किया जाएगा। ये प्राकृतिक संसाधन का उपयोग जो है उसका विकास का स्तर, उसका जो वर्गीकृत यानी विकास के तौर पर, और आपको जो है प्रयोग के स्तर पर, उद्गम के स्तर पर, ये भंडारण और वितरण के स्थान पर जो प्राकृतिक संसाधन को बांटा गया है, इसको बांटा गया है।
विकास और उपयोग के आधार पर जो संसाधनों को 2 वर्गों में बाँटा गया है। विकास और उपयोगिता के आधार पर जो संसाधनों के कितने भागों में? 2 भागों में। पहला जो होगा वास्तविक संसाधन, एक हो गया संभावित संसाधन। ये आपको जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वास्तविक संसाधन क्या होता है और संभावित संसाधन क्या होता है? तो विकास और उपयोगिता के आधार पर जो है 2 वर्गों में बाँटा गया है। तो एक हो गया आपको वास्तविक संसाधन, दूसरा हो गया संभावित संसाधन। तो वास्तविक संसाधन दोस्तों किसको कहा जाएगा? वे संसाधन होते हैं जिसकी जो मात्रा ज्ञात होती है, क्या होगा? जिसकी मात्रा हमें पहले से मालूम चल जाएगी और इनकी संसाधनों का जो है इस समय उपयोग किया जा सकता है, यानी किस समय इसको उपयोग कर सकते हैं, कब ना कर सकते हैं, क्या कब किया जा सकता है, ये जो है वास्तविक संसाधन में है। जैसे कि आप याद रखिए जर्मनी के रूर प्रदेश में जो है कोयले और पश्चिमी एशिया का जो खनिज तेल हो गया, महाराष्ट्र के दक्कन पठार में जो काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप का वास्तविक संसाधन हो गया। तो वास्तविक संसाधन समझ में आया दोस्तों? वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात होती है, यानी मात्रा ज्ञात है। वास्तविक संसाधन क्या होते हैं दोस्तों? ये जिसकी मात्रा ज्ञात होती है, संसाधन को का जो है समय के साथ उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे जर्मनी का रूर बेसिन प्रदेश हो गया, ये वास्तविक संसाधन का कोयला है ना? जर्मनी का जो है रूर बेसिन प्रदेश कोयला के लिए जाना जाता है और ये पश्चिमी एशिया का जो खनिज तेल हो गया, महाराष्ट्र, दक्कन का पठार और काली मिट्टी जो है भरपूर रूप से भरा हुआ है। तो जो है आपको पहली बार अनुमान लगाया जा सकता है, इसको अनुमान लगाया जा सकता है जिसकी मात्रा पहले से ज्ञात होती है। वो क्या होती है दोस्तों? ये आपको वास्तविक संसाधन होती है, वास्तविक संसाधन होती है। वास्तविक संसाधन समझ लिया। अब बात करते हैं संभावित संसाधन क्या होती है दोस्तों? वे संसाधन होते हैं, संभावित संसाधन जिसकी संभावना होती है इतना होगा, ये नहीं अनुमान लगाया जा सकता है, उसी को संसाधन को क्या बोलते हैं? संभावित संसाधन। वे संसाधन जिसकी जो है संपूर्ण मात्रा ज्ञान नहीं है, यानी उसकी मात्रा को कोई जानकारी नहीं मिलती है, यानी संपूर्णता से, यानी अच्छे तरीके से, यानी अनुमान लगा सकते हैं इतना हो सकता है या इतना से ज़्यादा या कम भी हो सकता है, जिसकी मात्रा को ज्ञात नहीं हो सकता है, उसी को संभावित संसाधन बोलते हैं। और समय का जो है उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी इसका उपयोग की बात करते हैं, यानी समय के साथ यानी इसका उपयोग भी नहीं होगा और इन संसाधनों का उपयोग जो है भविष्य में किया जा सकता है। और समय जो है हमारा हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है प्रौद्योगिकी का स्तर है और संभवतः इन संसाधनों को आसानी से उपयोग करने के लिए जो है पर्याप्त रूप से जो है उत्पन्न नहीं है। पर्याप्त रूप से क्या है? उत्पन्न नहीं है। जैसे कि लद्दाख में जो संभावित संसाधन में कौन हो गया? यूरेनियम हो गया। यानी वहाँ पर जो संसाधन मिलेगा, यानी ये वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि लद्दाख क्षेत्रों में यूरेनियम का संभावित संसाधन है। तो लद्दाख में जो है यूरेनियम का संभावित संसाधन का उदाहरण लिया जाता है और जिसका उपयोग जो भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली जो है पौने और संभावित संसाधन थी। 200 वर्ष जो पहले जो है पूर्व जो है तीव्र गति वाले पवन को जो हम लोग क्या कहा जाता है? तो इसी को हम लोग संभावित संसाधन बोलते हैं, किंतु आज जो है ये वास्तविक संसाधन बन चुका है। पहले जो ये संभावित संसाधन में था, लेकिन अब वास्तविक संसाधन में बन चुका है, वास्तविक संसाधन में। जैसे कि नीदरलैंड में जो है पवनो फर्मो में जो है पवन चक्की का उपयोग से जो है ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि नीदरलैंड में जो है पवन फर्मों को जो है यानी हवा में जो है पवन चक्कियों को जो है चलाया जाता है, जिससे क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस प्रकार के जो है पवन फर्म तमिलनाडु के जो है नगर कोइल नगर कोइल में तमिलनाडु में और गुजरात के तटों पर देखा जा सकता है। यानी हवाओं के द्वारा जो बिजली उत्पन्न करना है उसी को बोलते हैं। आपको ये पवन चक्की के द्वारा जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो पहले ऐसा नहीं था। आज जो है मानव के द्वारा जो संभावना ये बन चुका है। ये हो गया संभावित संसाधन में। तो संभावित संसाधन और वास्तविक संसाधन में समझ में बात आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों को जैविक और आपको जो अजैविक और जैविक संसाधनों में बांटा गया है। यानी उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया अजैव हो गया और हो गया आपको जैव हो गया। एक हो गया अजैव हो गया, दूसरा हो गया जैव हो गया। 2 भागों में बांटा गया है। अजैव संसाधन जिसमें निर्जीव वस्तु आते हैं। अजैव संसाधन में कौन सा वस्तु आ जाएगा? अजैव संसाधन में जो हो जाएगा, अजैव संसाधन में निर्जीव आते हैं, जबकि जैव संसाधन जो होता है सजीव संसाधन होता है, जिसमें सजीव किसको कहा गया? जैव संसाधन में आ गया। निर्जीव कौन हो गया? निर्जीव आपको जो अजैव में आ गया। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। मृदा हो गया, चट्टान हो गया, आपको खनिज अजैव संसाधन के अंतर्गत में था। मृदा हो गया, चट्टान हो गया, खनिज ये किस संसाधन के अंतर्गत में है? अजैव संसाधन में है। लेकिन अब जो जैव संसाधन में दोस्तों आपको जंतु और आपको पेड़ पौधा जिसमें जान रहती है उसी को जैव, जिसमें जान रहेगी जो जैव, जिसमें जान नहीं रहेगा उसको अजैव संसाधन कहा जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन को जो है विस्तृत रूप से जो है नवीकरणीय और आपको अनवीकरणीय रूप में बांटा गया है। यानी प्राकृतिक संसाधन को ये 2 भागों में बांटा गया। एक होता है नवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है। इस बात को याद रखेंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में इसी को बांटा गया है। अब आपके दिमाग में आता है दोस्तों ये नवीकरणीय क्या होती है? नवीकरणीय संसाधन में संसाधन होते हैं वे जो शीघ्रता से जो है नवीकृत या पुनः प्राप्त होता है और इसमें जो है कुछ असीमित असीमित होता है और इन पर जो है मानवीय जो क्रियाकलाप का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि आपको कौन सा हो गया? नवीकरणीय संसाधन में हो गया सौर हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे कि नवीकरणीय संसाधन में जल हो गया, मृदा हो गया, पवन वन की जो है लापरवाही से किया गया वन का जो लापरवाही से किया गया उपयोगिता का जो भंडार को प्रभावित कर रहा है।
और जल असीमित नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन का प्रतीक है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक स्रोतों का सूखना आज विश्व की जो है बहुत से भागों में बड़ी समस्या बनी हुई है। तो ये नवीकरणीय दोस्तों संसाधन समझ में आ गया। वे संसाधन होते हैं जिसका शीघ्रता से जो है नवीकरणित या पुनः पुनः परिवर्तित हो जाते हैं, पुनः परिवर्तित होते हैं, यानी दोबारा को हमेशा मिलता रहता है। जैसे कि सूरज का प्रकाश हो गया, पवन ऊर्जा, ये हमेशा मिलती रहती है, उसी को बोले नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में जल हो गया, मृदा हो गया, पवन मतलब कि वन हो गया, है ना, ये सब चीज किस संसाधन में आ गया, ये नवीकरणीय संसाधन में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका भंडार क्या होता है, सीमित रहता है। जिसका भंडार क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसकी भंडार सीमित होती है और भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद नवीकृत या पुनः प्राप्ति में जो है हजारों वर्ष लग सकते हैं और ये जो है अवधि मनुष्य जीवन की अवधि से बहुत ही अधिक होगा और इस प्रकार वे संसाधन अनवीकरणीय कहलाया जाएगा। जैसे कि अनवीकरणीय में कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और प्राकृतिक गैस का उदाहरण आता है। तो ये अनवीकरणीय यानी एक बार जो है इसका उपयोग एक बार उपयोग कर लीजिएगा तो ये समाप्त हो जाएगा दोस्तों। और इसका भंडार क्या है? सीमित है और ये दोबारा बनने में क्या होता है? हजारों वर्ष लग जाएगा, हजारों वर्ष लग जाता है, अधिक समय लगेगा। और जैसे कि वे अनवीकरणीय संसाधन में उदाहरण कौन? कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस, ये किसका उदाहरण है? अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का है और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। संसाधनों के वितरण के आधार पर वे जो है सर्वव्यापक और अथवा जो है स्थानिक हो सकते हैं, यानी संसाधनों के वितरण के आधार पर जो व्यापक यानी सर्वव्यापक और स्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि वायु जिसे हम सांस लेते हैं, ये क्या हो गया? सर्वव्यापक संसाधन हो गया, सर्वव्यापक संसाधन में हो गया। लेकिन वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उसी को स्थानिक संसाधन बोलेंगे। स्थानिक संसाधन, स्थानिक संसाधन समझ में आ गया? यानी कोई भी वस्तु एक निश्चित जो है जगह पर पाई जाती है उसी को स्थानिक संसाधन। और सर्वव्यापी संसाधन में होता है जैसे कि वायु हो गया, यह हर जगह पाया जाएगा, पृथ्वी के हर जगह पाया जाएगा। और आपको स्थानिक संसाधन में होता है जो जैसे कि कोयला हो गया, आपको तांबा हो गया, ये सब क्या हो गया? स्थानिक संसाधन, यानी उसी जगह से निकाला जाएगा। प्राकृतिक संसाधन का वितरण जो है भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक जो है कारकों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन का वितरण किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? यह भूभाग पर, जलवायु पर और ऊंचाई पर निर्भर करेगा। प्राकृतिक संसाधन का वितरण जो होगा भूभाग का, वहाँ के भूभाग और जलवायु क्लाइमेट पर और ऊंचाई के भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर इन कारकों में जो है विभिन्नता विभिन्नता होने के कारण जो है संसाधनों का वितरण क्या है? असमान है। पृथ्वी पर जो है हर जगह समान रूप से जो है संसाधन नहीं मिलता है, इसलिए जो है आपको प्राकृतिक संसाधनों में जो है आपको संसाधन जो है संसाधन क्या है? आपको संसाधनों का वितरण असमान है। संसाधनों का वितरण कैसा है दोस्तों? असमान है, असमान है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी आओ कुछ करके सीखे। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार के संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है, ये आपको सोचकर बताना है। एक शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि संसाधन का भंडार और उपयोग के लिए जो है संसाधन ही उपलब्ध मात्रा है। संसाधन का भंडार और उपयोग के लिए संसाधन ही आपको उपलब्धता ही का मात्रक बन जाता है। देखिए पवन चक्की के द्वारा देखा है ना, डेनमार्क, यानी आपको जो है डेनमार्क, आपको यहाँ पर जो है नीदरलैंड में, डेनमार्क में जो है ये पवन चक्कियाँ जो सबसे ज्यादा विश्व में पवन चक्कियों का घर जिसको बोलता है, नीदरलैंड को बोलता है। अब तमिलनाडु में कौन सा हो गया? नगर कोइल हो गया। और तमिल आपको भारत में सबसे पवन चक्कियों का विस्तार कहाँ है? तो भारत में सबसे ज्यादातर पवन चक्कियाँ कहाँ पर लगाया गया है? तो आप याद रखोगे ये गुजरात में लगाया गया है। आइए बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन। ये तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे मानव निर्मित, यानी मानव के द्वारा जो बनाए गए संसाधन को हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे? मानव संसाधन। कभी कभी जो प्राकृतिक जो है पदार्थ जब संसाधन बन जाती है, कभी कभी प्राकृतिक संसाधन जब मतलब प्राकृतिक पदार्थ संसाधन बन जाएगा तो उसका मूल्य रूप जो है मूल्य रूप में बदल जाता है, मूल्य रूप में इसका बदल जाता है। जैसे कि बहुत आपको लौ अयस्क का, और उस समय का वो संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसका लोहा बनाया न सीखा था, तो वो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग जो है पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते थे, जो मानव निर्मित संसाधन है ना? ये सब मानव निर्मित संसाधन। लौ अयस्क जो है पहले जो है ये प्राकृतिक में था, लेकिन इसका जो है अच्छा से डिजाइनिंग किया, मजबूती करने के लिए उसमें जो है बहुत सारे केमिकल का उपयोग किया गया और आज जो है लोहा का रूप ले लेता है, जिसको सड़क पुलिया बनाने में, मशीन बनाने में इसको उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपको मानव संसाधन। ये हो गया क्या? मानव संसाधन। मानव संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन पर ही डिपेंड रहता है, ये भी बात आपको याद रखना है। प्रौद्योगिकी भी एक जो है, प्रौद्योगिकी भी एक जो मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी है, क्वेश्चन पूछेगा प्रौद्योगिकी कैसा संसाधन है? तो प्रौद्योगिकी जो है मानव संसाधन है, प्रौद्योगिकी मानव संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। और मोना ने समझते हुए कहा, मोना ने समझाते हुए कहा, मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू के जो है नवीकृत स्वीकृति में जो है में जो है सिर हिलाया, कहा कि अच्छा अच्छा ऐसा बात है। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं मानव संसाधन क्या होते हैं। मानव संसाधन जैसे लोग और अधिक जो संसाधन बनाने के लिए जो प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकता है जब उनके पास ऐसे
करने का ज्ञान, कौशल अथवा जो है प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसलिए जो है मानव के विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मानव क्या है? मानव भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। और अतः जो है मानव लोग जो मानव संसाधन है, लोग क्या है? मानव संसाधन, यानी हम लोग क्या है? मानव संसाधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों को अमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक जो संसाधनों का निर्माण में जो है समर्थ होने के लिए जो है लोगों की जो है कौशल में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है। मानव संसाधन कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। इसको है उस कौशल को विकास करना, वही जो बनेगा तो मानव विकास संसाधन होता है। मानव भी क्या है? एक संसाधन है। चलिए, ये बात यहाँ पर जो है कि आप जानते हैं, थोड़ा-सा समझिएगा। मानव संसाधन का तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, जैसे कि मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया। यद्यपि मानव के संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में जो है भेद है, और इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकारा नहीं जा सकता है कि मूलतः जो है मानव की योग्यताओं की भौतिक पदार्थों के मूल्यवान मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो है एक जो डायग्राम बनाया गया है ना? सूखने के कारण जो फसलों के का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकता हूँ? ये बोले हाँ, क्यों नहीं? ये बात बता रहा है कि सबका ज्ञान, शिक्षा और आपको कौशल के कारण जो संभव है, इसका जो है इसके समाधान निकाला जा सकता है। चलिए, ये बात आपको करके बताया था। अब दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाता है, संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए? संसाधन का क्या कहेगा? संरक्षण कैसे होगा? संसाधन का संरक्षण की बात करते हैं। मोना ने एक बुरा सपना देखा। मोना ने क्या है? बुरा सपना देख रहे हैं। मोना सोई हुई है और जो है ये सपना देख रही है, ऐसे हड्डियों वाला सपना देख रही है। सपना देखा उसने उसने देखा है कि पृथ्वी पर सारा जो है जल सूख गया। पृथ्वी पर क्या? सारा जल सूख गया और सारे जो है पेड़ कट गए हैं, और वहाँ पर न ही छाया थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और आपको छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को जो है सपने के बारे में बताया, तो उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है क्या? यानी जो है सारा पृथ्वी से जल समाप्त हो गया, पेड़ पौधा कट गया, तो ये कैसा हो सकता है? तो हाँ, ऐसा हो सकता है, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम जो है नवीकरणीय संसाधनों को प्रति सतर्क नहीं रहे, मतलब नवीकरणीय संसाधनों के प्रति क्या नहीं रहे? सतर्क नहीं रहेंगे, तो वे बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही ये दुर्लभ है। नवीकरणीय संसाधन क्या है? बहुत ही दुर्लभ है, और नवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं, है ना? और नवीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाएंगे, जैसे अनवीकरणीय, जैसे कोयला, पेट्रोल, क्या है जिसको दोबारा प्राप्त नहीं करते हैं, वो सब क्या होगा? समाप्त हो जाएंगे। राजू ने पूछा, हम इसके लिए जो है क्या कर सकते हैं? तो बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने जो है दोस्तों से बात क्यों नहीं करते हो? यानी इस पर जो बात कीजिए, चर्चा कीजिए, ताकि इसका समाधान क्या होगा। इसके लिए जो लोगों को जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। प्राकृतिक संसाधन का दोहन नहीं करना, पानी का हो गया, है ना? संसाधनों पेट्रोल वगैरह का क्या करना, ई रिक्शा का ज्यादातर उपयोग करना, तो जिसकी वजह से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। संसाधनों का जो है सतर्कता पूर्वक उपयोग करना। चलिए बात कर जाते हैं, यानी जो संसाधन जो दिया गया है उसको क्या करें? सतर्कता पूर्वक उपयोग करिए। उन्हें जो नवीकरण के लिए समय देना, और संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये हो गया आपको संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों को जो है सतर्कता पूर्वक उपयोग कीजिए, और उन्हें जो नवीकृत करने के लिए जो है समय देना, ये आपको संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसी को बोला जाएगा संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में जो संतुलन बनाए रखना होता है, और इसी को क्या बोलते हैं? सतत पोषीय विकास कहते हैं। इसी को सतत पोषीय विकास कहा जाता है। सतत पोषीय विकास क्या कहिएगा दोस्तों? तो संसाधनों को उपयोग करने की जो आवश्यकता और भविष्य के लिए जो उससे संरक्षण और संतुलन बनाए रखना, इसी को क्या बोलेंगे? सतत पोषीय विकास हो गया। यानी फ्यूचर के लिए उसी को सुरक्षित रखना, है ना? उसी को बोलते हैं सतत पोषीय विकास। इसी को कहते हैं सतत पोषीय विकास कहते हैं। संसाधनों के जो संरक्षण के उनके मतलब के अनेक तरीके हैं। संसाधनों के संरक्षण करने के लिए बहुत सारे अनेक तरीके हैं, और प्रत्येक जो व्यक्ति उपभोग को जो क्या करते हैं? कम करे, और वस्तुओं को पुनः चक्रण यानी जो है ऐसे रिसाइक्लिंग किया जा सके, और पुनः उपयोग किया जा सके। मतलब कि ये जो है प्राकृतिक संसाधन में आपको ज़्यादातर हानि नहीं भी होगी। और अतः जो एक जो है विभिन्नता अतः यह एक विभिन्नता बताता है कि क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए, सभी जीव क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उस समय बच्चों और उसके मित्रों के पुराने समाचार पत्रों और व्यर्थ जो कपड़े और बांस की जो है डंठियों के लिफाफे, और आपको खरीदारी के लिए जो है थैला बनाए। और मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं उन परिवारों को भी देंगे जिन्हें हम मतलब कि जानते हैं, हम उसको देंगे। लोग मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और हमारी पृथ्वी को जीवन क्या जीवित रखना, यह एक बहुत ही अच्छा काम होगा, क्योंकि पृथ्वी बची रहेगी, है ना? पृथ्वी बचा रहेगा, और आने वाले फ्यूचर क्या होगा? सुरक्षित रहेगा। यानी प्राकृतिक संसाधन में जैसे कि प्लास्टिक वगैरह, ये सब चीज़ क्या पुनः प्राप्त थोड़े कर सकते हैं? रिसाइक्लिंग के द्वारा उसे प्राप्त करेंगे। यानी जैसे कि पेड़ पौधे से जो पत्तियों से जो है कुछ ऐसे बर्तन बनाना, जैसे खाने के प्लेट उलेट हो गया, ये सब चीज़ क्या है? दोबारा उसको प्राप्त मतलब कि उसको जो प्रकृति में अच्छे से डाइजेशन हो सके,
है ना? जिससे ज़्यादातर प्रदूषित ना हो सके। जेसी ने कहा, "मैं बहुत ही सतर्क सतर्क रहूँगी।" जेसी ने कहा, "मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी, कागज़ व्यर्थ ना हो।" और उसने स्पष्ट स्पष्ट किया कि कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। कागज़ बनाने के लिए क्या होता है? बहुत सारे पेड़-पौधों को काट दिया जाता है। इसलिए जो है हम लोग सतर्कता से उपयोग करेंगे ताकि हम लोग पर्यावरण का यानी पेड़-पौधों को नहीं काटा जा सके। मैं ध्यान रखूँगा कि हमारे घर में जो है बिजली जो है व्यर्थ ना खर्च हो, क्योंकि बिजली बनाने में कोयला जलता है। बताइए कि जब बिजली का खपत कम होगा, उपयोगिता कम होगा तो बिजली यानी कोयले का उपयोग कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे प्राकृतिक संसाधन का दोहन नहीं होगा। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत विद्युत जल और आपको कोयले से मिलती है। विद्युत जल आपको कोयले से मिलती है, यानी विद्युत जो हो गया, ये जो इलेक्ट्रिक हमें प्राप्त होता है, ये कोयले के जलाने से ही प्राप्त होती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जो जल बेकार नहीं होगा, यानी जो बेकार रूप में हम लोग पानी उन्हीं को बहा देते हैं, हम लोग क्या पानी को भी नहीं बहाएँगे लोग, ये प्राकृतिक संसाधन है। अब बात यहाँ पर क्या है, सतत पोषीय विकास के कुछ सिद्धांत क्या हैं? सतत पोषीय विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? जीवन के सभी रूपों को आदर मतलब कि आदर और देखभाल करना, जीवन के सभी रूपों को क्या करना? आदर और को देखभाल करना। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाइए। तीसरी बात है कि पृथ्वी की जो जीवन शक्ति, पृथ्वी की आपको जो है जीवन शक्ति और विविधता का जो क्या करना है, उसका संरक्षण करना है, ये आपको सतत पोषीय का सिद्धांत है। उसके बाद बात किया गया प्राकृतिक संसाधन के ह्रास को क्या कम से कम करना है, प्राकृतिक संसाधन को क्या से करना है, कम से कम उसको ह्रास करना है, यानी प्रकृति को दूषित नहीं करना है। उसके बाद ये बता रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत जो है व्यवहार और आपको अभ्यास में परिवर्तन करिए, यानी प्रकृति के प्रति जो है पर्यावरण के प्रति क्या ना एक अच्छा व्यवहार, यानी आपको पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाना है। उसके बाद क्या बता रहा है, सतत पोषीय सिद्धांत के अंतर्गत में समुदायों को अपने पर्यावरण की जो देखभाल देखभाल करने की योग्यता बना दिया जाए। तो ये हो गया सतत कोषीय विकास, समझ में आ गया दोस्तों, ये हो गया सतत कोषीय विकास के सिद्धांत। आइए आगे बढ़ते हैं। जल की एक एक बूंद जो मूल्यवान है, जल की बूंद एक एक मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा हम सब मिलकर जो है अंतर ला सकते हैं, यानी हम लोग क्या पानी में जो है उपयोगिता को कम करके जो है इसको जो है हम लोग जीवन में पानी को भी बचा सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ कार्य मोना और राजू और उसके मित्रों ने किया और आपका क्या विचार है? ये विचार क्या है? आपको सोच सकते हैं, ये अच्छा विचार है क्योंकि इससे पानी की बर्बादी हो, बिजली की जो खपत हो रही है, व्यर्थ में जो पानी बर्बाद होती है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिना पंखा ऐसे चलाए छोड़ देते हैं, इससे क्या होती है? हमारे प्राकृतिक संसाधन पर जोर पड़ेगा। आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? यही है जो पानी जो व्यर्थ न बहाए, बिजली का जो चल रही है तो उसको जो व्यर्थ जो बिजली चल रही है तो उसको भी बंद कर दें, है ना? कागज़ का जो कम उपयोगिता में लाएँ, जितना उपयोग है उसी का उपयोग में लाएँ। तो ये हो गया आपको प्राकृतिक संरक्षण में मदद करते हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर जो है निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़-पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और आपको संरक्षण से जुड़ा हुआ है। हम पर जो पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं, तो लोगों का भविष्य जो है पेड़-पौधे और आपको परितंत्र की जो सुरक्षा से जुड़ी हुई है, बात जुड़ी हुई है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो गया है कि सभी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषीय होगा, यानी फ्यूचर के लिए बचा कर रखना ही आपको सतत पोषीय विकास होगा। जैसे कि कोयला हो गया, कोयला को ज़्यादा नहीं जलाना, क्यों ना? और उसके बाद ई-रिक्शा का ज़्यादातर उपयोग करना है, ठीक है ना? बात करते हैं पृथ्वी का जो पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षण की जाए, है ना? पृथ्वी पर जीवन की विविधता को क्या संरक्षण किया जाए, प्राकृतिक जो है पर्यावरणीय तंत्र की जो है हानि कम से कम किया जाए, प्रकृति जो है पर्यावरणीय तंत्र को क्या कम से कम हानि पहुँचाया जाए, ये हमारा जो है परम लक्ष्य होगा, जिसकी वजह से हम लोग प्राकृतिक संसाधन को बचा सकते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें पहला जो पूछ रहा है पृथ्वी पर जो है संसाधन असमान रूप से क्यों है? क्योंकि जो है पृथ्वी पर असमान रूप से जो है हर जगह जो है कोयले, खदान, पेट्रोलियम वगैरह सब चीज़ नहीं पाई जाती है। ये क्या होते हैं? किसी एक जगह पर जो है पाई जाती है ना? वहाँ के जो पर्यावरण और एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है और संसाधन के लिए। संसाधन संरक्षण क्या होती है? संसाधनों की यानी जो है प्रकृति यानी संसाधनों को बचा कर रखना ही प्राकृतिक संसाधन संरक्षण कहते हैं। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव जो है अपनी उपयोगिता के आधार पर जो है वो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करता है, तो ये हो गया मानव संसाधन की महत्वपूर्णता। और जो है मानव संसाधन ज़्यादातर जो है प्रकृति को हानि ना पहुँचाए, उसका भी सतत पोषीय विकास पर भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए बात करें सतत पोषीय विकास क्या होता है? यानी आज की उपयोगिता जैसे कि पेट्रोल को जो है क्या है? आपको जो है अनवीकरणीय यानी एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि प्राकृतिक वाले जो चीज़ जो हो गया, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, उसको क्या व्यर्थ में ना जलाएँ, है ना? तो उसके लिए फ्यूचर के लिए बचा कर रखना ही आपको सतत पोषीय विकास होता है। वही जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही इसमें से बताना है कि कौन-सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, कौन-सा संसाधन का निर्धारित नहीं करेगा वो आपको जो है उपयोगिता तो है ही, निर्धारित नहीं करेगा, मूल्य नहीं निर्धारित नहीं करेगा, मूल्य आपको निर्धारित नहीं करेगा, संसाधन को निर्धारता आपको जो है यही नहीं करेगा मूल्य। निम्नलिखित में से कौन-सा जो है मानव संसाधन है? संसाधन है, मानव संसाधन कौन हो गया? कैंसर के उपचार जो है दोस्तों, कैंसर के उपचार का औषधि जो है मानव संसाधन है। चलिए, इन कथन को पूरा कीजिए जो तो क्या जैव संसाधन क्या होते हैं? जिसमें जैव संसाधन जिसमें जान होती है, जिसमें क्या हो गया? जीव और जंतु से जो है उत्पन्न को हम लोग क्या बोलेंगे? जैव संसाधन बोला जाएगा। ये जो बात यहाँ पर क्या कर रहा है आपको अंतर बताने के लिए संभव
संभव और आपको वास्तविक संसाधन यानी संभावना, जिसमें जैसे कि आपको लद्दाख वाला क्षेत्र में यूरेनियम की प्राप्ति हो सकती है, तो ये संभावित संसाधन। वास्तविक संसाधन जिसको आपको आंखों देखे रूप में आपको जो वास्तव में जो प्राप्त मिला हुआ है, वो हो गया आपको वास्तविक संसाधन। सर्वव्यापक क्या होती है और स्थानिक क्या होते हैं? सर्वव्यापक आपको जैसे कि हवा हो गया, वायु हो गया, ये सब क्या सर्वव्यापक यानी पृथ्वी के हर जगह पे मिलेगा। स्थानिक संसाधन भी होता है जो कोयला हो गया, आपको पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या हो गया? स्थानिक संसाधन हो गया। आपको तांबा का इस्पात, तांबा वाला उद्योग हो गया, है ना? आपको ये सब चीज़ कहाँ ये हो गया, किसी स्थान पर मिलना ही आपको स्थानिक संसाधन होता है, किसी स्थान पर भी मिलना स्थानिक है। संसाधन और विकास में क्या होता है? संसाधन से ही आपको विकास होता है। संसाधन और विकास, संसाधन जो है जैसे कि प्राकृतिक संसाधन भी है, प्रकृति मानव भी एक संसाधन है। मानव जो प्रकृति से जो है जब पेड़ पौधे की लकड़ियों को प्रयोग कर अपने जीवन में उपयोगिता लाना, ये आपको क्या हो गया? ये हो गया प्रकृति में जो है यानी संसाधन के रूप में विकास हो जाना। जैसे कि सड़क जो हो गया, सड़क का निर्माण करना, ठीक है ना? तो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, तो ये हो गया आपको मानव निर्मित संसाधन, सड़क हो गया, बिजली हो गया, ये सब चीज़ हो गया और अपने जीवन में उसको विकास को लाना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर की हम लोग बात करेंगे। अगला चैप्टर जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पतियाँ और उसके बाद वन्य जीव संसाधन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद। चैनल पर पहली बार जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।